आजकल हमारे जो रिश्ते हैं वो कितने जहरीले होते जा रहे हैं, अब उसकी कहानी बताते हैं। एक बड़ा मशहूर वेब सीरीज है जिसका नाम है डेक्स्टर। इस वेब सीरीज में अमेरिका के एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई गई है जो फोरेंसिक विभाग में काम करता है और अपनी फोरेंसिक साइंस की जानकारी का इस्तेमाल करके लोगों की हत्या करता है। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की ने अपने 32 साल के एक बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी और अपने फोरेंसिक साइंस की जानकारी का इस्तेमाल करके हत्या को एक परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की। दिल्ली में इस हत्या के आरोप में लड़की के साथ 2 और लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, यानी कुल मिलाकर ये 3 लोग थे, एक लड़की और उसके 2 लड़के साथी। इन 3 आरोपियों में से लड़की ने ही हत्या का पूरा प्लान बनाया। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के की हत्या की गई उसका नाम रामकेश मीणा है और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यानी आगे चलकर वो एक आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। हत्या करने वाली लड़की अमृता चौहान रामकेश मीणा के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में थी। रामकेश के पास अमृता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस थे। लड़की का आरोप है कि बार बार कहने के बाद भी रामकेश उन तस्वीरों को डिलीट नहीं कर रहा था और इस लड़की को वापस नहीं दे रहा था और लगातार इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की दबाव में थी क्योंकि उसकी कुछ तस्वीरें इस लड़के के पास हैं। इसके बाद अमृता चौहान ने अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड जिसका नाम है सुमित कश्यप की उम्र है 27 साल, तो 27 साल के पुराने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची। 6 अक्टूबर को अमृता चौहान, सुमित कश्यप और सुमित का एक और दोस्त संदीप रामकेश मीणा के फ्लैट पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले रामकेश की गला दबाकर हत्या की और फिर उसके शरीर पर घी और तेल डालकर आग लगा दी। घर में ही जो घी और तेल था उसका इस्तेमाल किया और उसके शरीर में हत्या के बाद आग लगा दी। इसके बाद सुमित कश्यप ने गैस सिलेंडर का पाइप खोल दिया। सुमित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर है और उसे यह बात पता थी कि एलपीजी सिलेंडर कितनी देर में ब्लास्ट के बाद फट जाएगा और कितने समय में इस पूरे फ्लैट में आग लग जाएगी। इसके बाद ये तीनों रामकेश मीणा के हार्ड डिस्क, लैपटॉप और पेन ड्राइव को लेकर उस फ्लैट से जल्दी से फरार हो गए और कुछ ही मिनटों के बाद इस फ्लैट में आग लग गई। शुरुआत में सभी लोगों को यह लगा कि ये कोई एक्सीडेंट है, ये कोई हादसा हुआ है। पुलिस को भी शुरुआत में यही लगा कि ये आग लगी है, ये एक हादसा है जिसमें इस लड़के की मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और रामकेश मीणा के फोन कॉल रिकॉर्ड्स को निकाला और तब जाकर उन्हें नई नई जानकारियां मिली। इसके बाद पुलिस ने अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई तो उसने सारा सच बता दिया। पुलिस का कहना है कि फिल्मों में जिस तरह से अपराध होते हैं उसी तरीके से इस हत्या को एक परफेक्ट मर्डर बनाने की कोशिश की गई। जो टीवी सीरीज में देखते हैं, क्राइम सीरीज में देखते हैं, वैसी तरह का सीन बनाने का कोशिश किया इसके अंदर। उसको पहले तो उसको उन्होंने स्ट्रेंगुलेट करके गला दबा के उसको मार दिया। उसके बाद घी तेल सब उस पर डाल के उसके अंदर आग लगा दी और पास में सिलेंडर का रेगुलेटर खोल के उन्होंने ऑन कर दिया, क्योंकि जो सुमित कश्यप था ही वॉज एन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसको आइडिया था गैस कैसे काम करती है, कितने टाइम में फट सकता है ये वो। तो इस वजह से उन्होंने सिलेंडर वहां पे रखा और उससे थोड़े टाइम बाद वो निकलने में सफल हुए और उन्होंने गेट का थोड़ा सा पोर्शन तोड़ के, जाली तोड़ के अंदर से लैच लगा दिया ताकि ये लगे कि कोई बाहर से एंट्री नहीं हुई है, अंदर से बंद है। अक्यूज वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हिज नेम वॉज रामकेश मीणा। और जो लेडी थी वो अमृता चौहान है, एक 21 साल है उनकी, उसकी फॉरेंसिक की स्टूडेंट है। एक सुमित कश्यप है, वो एलपीजी सिलेंडर का काम करता है और एक और उनका साथी है संदीप कुमार। तो आप आजकल बहुत सारी वेब सीरीज देखते हैं, टीवी सीरीज देखते हैं जो अपराध पर आधारित होती हैं। उनमें नए नए तरीके बताए जाते हैं कि कैसे अपराध किए जा सकते हैं और बहुत सारे लोग इन सीरीज को देखते हैं, इनसे प्रभावित हो जाते हैं और फिर उसी प्रकार से अपराध करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से हत्या करने की कोशिश करते हैं। तो आपने ये बात सुनी होगी कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, तो कई बार उसका बुरा असर आपके दिमाग पर पड़ता है, उसका मिसयूज़ होता है। और ये जो कहानी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल वैसी ही है। आपको याद होगा इसी महीने हमने आपको एक और खबर दिखाई थी बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज देकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी और उसने हत्या को एक बीमारी बताकर यह साबित करने की कोशिश की कि उसकी जो पत्नी है वो बीमारी से मरी है, जबकि वो लगातार अपनी पत्नी को एनेस्थीसिया का ओवरडोज दे रहा था। और इसके बाद 6 महीने के बाद
ये डॉक्टर भी पकड़ा गया। यहां भी समानता देखिए क्या है कि यहां पर भी एक डॉक्टर है, उसने अपनी पत्नी की हत्या की है। और आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं दिल्ली में, उसमें एक लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर की, अपने बॉयफ्रेंड की हत्या की है। इस हत्या से आपको 4 शिक्षा मिलती हैं और ये बात ध्यान से सुनिएगा। पहला, आजकल के प्रेम संबंध, आजकल के रिश्ते कितने टॉक्सिक हो चुके हैं, यानी कितने जहरीले हो चुके हैं, जिसमें लोग ना तो ब्लैकमेल करने से चूकते हैं और ना ही अपने पार्टनर को जान से मार देने से घबराते हैं। उनकी जान लेने से ज़रा भी घबराते नहीं हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अब हमारे समाज में जहरीले रिश्ते बन रहे हैं, जहर से भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं। वो ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, जान भी ले सकते हैं। दूसरा, इस लड़की को असल में सिर्फ इतना करना चाहिए था कि वो पुलिस स्टेशन जाती और अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराती ब्लैकमेल का। उसे कानून को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर वो पुलिस के पास जाती तो शिकायत के बाद पुलिस जरूर कार्रवाई करती और उस लड़के को गिरफ्तार करती। उसे सिर्फ इतना सा करना था। लड़की ने यह गलत किया, कानून को अपने हाथ में ले लिया, खुद सोचा कि वो हत्या कर दे और फिर उस लड़के के चंगुल से निकल जाए। लेकिन उसे पुलिस में जाकर ये शिकायत दर्ज करानी थी, FIR दर्ज करानी थी कि एक लड़का है जिसके पास मेरी तस्वीरें हैं और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए बाकी के जो लोग हैं, अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो उन्हें हम ये बता रहे हैं, क्योंकि जब हत्या होती है आम तौर पर हर हत्यारा कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप अगर हत्या कर देंगे, अपराध कर देंगे तो आप बच जाएंगे। बचेंगे तो आप तब भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि कानून का रास्ता लीजिए। तीसरा, इस तरह के संबंधों को लेकर हमारे समाज में लोगों पर एक दबाव बना दिया जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की, खास तौर पर जब कोई युवा ऐसी स्थिति में फंसते हैं तो फिर उसे सबसे पहले जो विचार आता है दिमाग में वो ये आता है कि मेरा परिवार क्या सोचेगा, और समाज को जब इसके बारे में पता चलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, ये एक डर है आज भी लोगों के अंदर। पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा परिवार मेरे बारे में क्या सोचेगा जब उसे इस बारे में पता चलेगा। इसलिए आज हम हर माता पिता और आम लोगों से, जिनसे समाज बनता है, उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस तरह का कोई वीडियो मिलता है या आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती है, किसी की आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल भी जाती हैं, तो ऐसे मामलों में अगर कोई फंस भी जाए तो कृपया करके ऐसे लोगों को जज मत कीजिए, उनके ऊपर अपना फैसला मत सुना दीजिए उनके चरित्र को लेकर, क्योंकि इसी डर से लोग या तो हत्या कर देते हैं और या फिर आत्महत्या कर लेते हैं। सोचिए कैसा डर होगा जब कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्थिति में फंसता है, तो ये कैसा डर होगा जिसमें लोग इस डर की वजह से या तो हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं और या फिर खुद ही अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए बहुत सोच समझने वाली बात है और ये समाज को भी सोचना होगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए 9 PM तक, क्योंकि अब वक्त है सच देखने का। क्योंकि यहाँ खबरें नहीं बेची जाती, यहाँ सच दिखाया जाता है। तो हर रात सच के साथ रहिए। देश का भरोसेमंद न्यूज चैनल 9 PM तक।